डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति महाराज के मार्गी होने के बारे में। 24 नवंबर 2022 को एक लंबे अंतराल के बाद बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। सरल भाषा में कहूँ तो 29 जुलाई 2022 को वक्री हो गए थे, यानी कि उल्टे चलने लग गए थे। अब लंबे समय के बाद दोबारा अपनी सही स्थिति में आ जाएंगे, सही अवस्था में आ जाएंगे, सीधे चलने लग जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, उनके पास कई चीज़ों के कारकत्व हैं, 2 राशियाँ उनके अंडर आती हैं और आपके जीवन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। नैसर्गिक शुभ ग्रह है, संतान के कारक है, धन के कारक है, भाग्य के कारक है। तो जब उनकी अवस्था में बदलाव होता है तो बहुत चीज़ें बदलती हैं। जब वक्री चल रहे थे तो भी चीज़ें बदली होंगी, अब जब दोबारा मार्गी होंगे तो भी बदलाव आएंगे। और इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि 24 नवंबर 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक ये जो ऑलमोस्ट 5 महीने का समय है जब बृहस्पति मार्गी होंगे, तो आपके लिए क्या क्या प्रभाव देंगे। कहाँ से देखिए राशिफल। जैसा मैं हर बार कहता आया हूँ कि लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि केवल गोचर पे आधारित होते हैं, कोई कुंडली का विश्लेषण नहीं होता, इसीलिए अलग अलग राशिफल नहीं बनते। लेकिन हाँ, अगर आप अपने लग्न से देखेंगे तो हमेशा बहुत रिलेटेबल रिजल्ट आपको मिलेंगे। इन केस आपको अपना लग्न नहीं पता, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो आप अपनी राशि से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वीडियो के अंत में एक उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कुंभ के लिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का। आपके लिए धन स्थान यानी कि सेकंड हाउस में, दूसरे घर में बृहस्पति महाराज मार्गी हो रहे हैं। उनकी अपनी ही राशि है यहाँ पर। इसके साथ ही 11वां भाव भी उनका अपना है। कुंभ के लिए एक नेचुरल धन कारक है बृहस्पति, क्योंकि धन स्थान और लाभ स्थान दोनों ही उनके अंडर आता है। तो अब ये बहुत ही स्ट्रांग धन योग आपके लिए बन रहा है। ये लक्ष्मी योग भी है, ये लाभ योग भी है। अभी पैसा आना शुरू हो जाएगा, जो पैसा रुक रहा था वो आना शुरू हो जाएगा। बैठे तो धन स्थान में ही थे, लेकिन अप्रैल में अपने राशि परिवर्तन के बाद कुछ ही समय में वक्री हो गए थे, यानी कि जितना पैसा आ सकता था उसमें कमी आई होगी। पैसा रुक रुक कर आ रहा होगा, पैसा रुकावटों के साथ आ रहा होगा। अब उन सब चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। पैसा तेज़ गति से आएगा, रुका हुआ पैसा आएगा, सेविंग्स बढ़ेगी, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखी थी उससे लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप फाइनेंस संबंधित कुछ भी काम करते हैं आपको लाभ होगा। और क्योंकि वाणी का स्थान है, वाणी से संबंधित, मैनेजमेंट संबंधित, बैंकिंग संबंधित, इनके संबंध में आपका कोई भी काम है, आपको इस 5 महीने की अवधि में बहुत लाभ होगा। जैसा मैंने कहा, रुका हुआ धन, क्योंकि वक्री हो गए थे तो कहीं पे धन अटक गया होगा, रुक गया होगा, उसमें कोई अच्छी स्थिति अब उत्पन्न होगी। अचानक से धन लाभ हो सकता है, क्योंकि अचानक से जब उनकी परिस्थिति में बदलाव होगा, वो धन स्थान में बैठकर होगा, तो अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं। क्योंकि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए देखा जाता है, 2nd और 8th हाउस। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा था, वहाँ से लाभ प्राप्त होना था, उन सब चीज़ों में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। और इसके साथ ही वसीयत से भी आपको लाभ हो सकता है। इनकम के नए सोर्सेस आपके लिए अवश्य खुलेंगे, क्योंकि 11वें घर के स्वामी जो लाभ स्थान है वो धन स्थान में बैठे हैं। आपके कुटुंब में लाभ होगा, आपके परिवार में लाभ होगा। कुटुंब स्थान ही है जहाँ बृहस्पति बैठे हैं। आपके घर के लोगों की इनकम बढ़ेगी, घर के सदस्यों की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि ये स्थान 4 से 11वां है। आपकी माता जी को लाभ होगा। इसके साथ ही मैरिड लाइफ में यदि अनस्टेबिलिटी आ गई थी तो वो भी चीज़ें अब स्टेबल होंगी। लाइफ पार्टनर की सेहत यदि आपकी खराब चल रही थी, क्योंकि ये जो स्थान है जहाँ वक्री हुए थे जुलाई से, वो सप्तम से अष्टम है, हो सकता है लाइफ पार्टनर की तबीयत खराब हो गई हो। अब उनमें भी सुधार देखने को मिलेगा और आपके बिजनेस में बहुत सारी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। पंचम दृष्टि कहाँ रहेगी बृहस्पति की? 6ठे घर पर। अब अर्थ त्रिकोण है और उसी के स्वामी है और अर्थ त्रिकोण में ही बैठे हैं। 2, 6, 10 इनको अर्थ त्रिकोण कहते हैं। अर्थ त्रिकोण मतलब पैसा, तो पैसा होगा, लाभ आएगा। जॉब से लाभ आने के चांसेस इसमें बढ़ते हैं और प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ते हैं।
आप पैसे को लेकर बहुत सीरियस रहेंगे और पैसा कमाने के लिए, बचाने के लिए बहुत सजग रहेंगे और उसके प्रयास में भी आपको सफलता मिलेगी। दोबारा वाणी से संबंधित कार्य करते हैं तो लाभ होगा, और लीगल कार्य आपका कोई अटका हुआ था उसमें सफलता मिलेगी, और आप खुद लीगल कार्यों में इन्वॉल्व हैं, लॉ से संबंधित करते हैं, एडवोकेट हैं, आपकी कोई फर्म है जो लीगल कार्यवाही में इन्वॉल्व है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये 5 महीने का समय है। हेल्थ में सुधार होगा, धीरे धीरे आपकी जो सेहत है वो बेटर होगी। इसके साथ ही जीवन की रुकावटें बहुत हद तक दूर होना शुरू हो जाएंगी। आप अपने दुश्मनों पे बहुत भारी रहेंगे, क्योंकि छठा स्थान जो है दुश्मनों का होता है। जब एक अच्छी स्थिति में बैठे बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो दुश्मनों पर आप भारी रहेंगे। बिजनेस में यदि लॉसेस हुए थे तो उसकी अचानक से भरपाई हो सकती है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति बन सकती है यदि ज़्यादा लॉस हुआ था तो, क्योंकि छठा स्थान कहीं ना कहीं कंपटीशन के लिए है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका कोई है अच्छा करेंगे। 7वीं दृष्टि रहेगी 8वें घर पर, ऑकल्ट साइंसेस, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मंत्र साधनाएं, अलग अलग की गूढ़ विद्याएं, ये सब सीखने का मन करेगा, इसमें सफलता भी मिलेगी। अचानक से लाभ, दोबारा ये बताता है 8वां स्थान अचानक लाभ का स्थान होता है अगर अच्छी दृष्टि हो, अच्छा योग हो। रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं, ये 5 महीने बहुत अच्छे हैं। और दोबारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है, कुछ भी आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित काम रुक रहा था वो पूरा हो सकता है, क्योंकि एक अनिश्चितता का स्थान होता है 8वां घर। जब एक अच्छा ग्रह देखता है तो स्टेबिलिटी आती है, अनिश्चितता कम होती है, तो स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपके जीवन में। आपके माताजी की सेहत, पिताजी की सेहत अगर खराब चल रही थी तो दोनों में ही सुधार हो सकता है, क्योंकि ये स्थान ऐसा है जो दोनों की ही सेहत को इम्पैक्ट करता है। 9वीं दृष्टि जो है वो 10वें स्थान पर रहेगी, करियर का स्थान, आपके कार्य क्षेत्र का स्थान, तो करियर में ग्रोथ हो सकती है। एक बहुत स्ट्रांग ग्रह देख रहे हैं, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, दोबारा अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। धन स्थान के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी कार्य स्थान को देख रहे हैं, क्या होगा, कार्य स्थान से इनकम बढ़ेगी, इंसेंटिव्स मिलेंगे, एरियर्स रुके हुए मिलेंगे। और क्योंकि 8वां और 10वां स्थान दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं, तो यदि आप नई जॉब ढूंढ रहे थे तो उसमें भी कुछ अच्छा आपको प्राप्त होगा। नेगेटिव क्या हो सकता है, ईगो क्लैशेस आपके कई लोगों से होंगे, झूठे वादे यदि आपने किए होंगे या इस समय करेंगे तो बहुत भारी पड़ेंगे, और पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, और यदि आपको डायबिटीज़ है तो आने वाले 5 महीने बहुत आपको दिक्कत रहेगी। उपाय क्या करना है, आपको 4 बृहस्पतिवार किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का दही से अभिषेक करना है, और अभिषेक करने के बाद ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये जब आपने कर लिया तो दान भी करना है, लेकिन वो दान केवल प्रथम बृहस्पतिवार को करना है। आपको चावल, दाल और दूध, चावल, दाल और दूध, कोई भी दाल और दूध, उसका आपने दान करना है। कितना ये आपके ऊपर है, इसके साथ ही दक्षिणा भी देके आइएगा। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए प्रभाव अच्छे रहेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।